अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाइपोथायराइडिज़म की। इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपोथायराइडिज़म है क्या, इस कंडीशन में आपकी बॉडी का कौन सा ग्लैंड या सिस्टम इफेक्ट होता है, इसके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि आप इस कंडीशन की तरफ जा सकते हैं, क्या वजूहात हैं, आपके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके साथ एक डिटेल्ड डाइट प्लान भी शेयर किया जाएगा जो आपकी इस कंडीशन को टैकल करने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोथायरायडिज़्म है क्या? हाइपोथायरायडिज़्म बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपका जो थायरॉइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं करता। इसके रिज़ल्ट में जो थायरॉइड हार्मोन्स हैं वो सही से प्रोड्यूस नहीं होते, उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। थायरॉइड ग्लैंड बेसिकली एक छोटा-सा ग्लैंड होता है जो आपके नेक के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में मौजूद होता है और ये डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जब ये थायरॉइड हार्मोन्स जो है कम हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये वाला मसला जो है ये खवातीन में होता है, लेकिन फीमेल्स के अलावा मेल्स और छोटे बच्चों में भी हाइपोथायरायडिज्म का इशू हो सकता है। इसके क्या कॉमन सिम्पटम्स हैं जिसके बाद आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो वेट है बिना किसी रीज़न के बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक कॉमन सिम्पटम है हाइपोथायरायडिज़्म का या थायराइड रिलेटेड किसी भी मसले का। इसके अलावा आप थका-थका फ़ील करते हैं, आप अपनी एनर्जी बहुत डाउन फ़ील करते हैं, आपकी स्किन और बाल जो है वो बुरी तरह इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई-ड्राई, बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड फ़ील करते हैं, फेस पर एक पफ़ीनेस सी आ जाती है और हार्ट बीट भी आपकी स्लो होना शुरू हो जाती है। ये कुछ कॉमन से सिम्पटम्स हैं। अगर आप में ये सिम्पटम्स आए तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है कि कहीं आपको हाइपोथायरायडिज़्म का मसला तो नहीं हो गया। अब इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? जो सबसे मेन रीज़न है आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस भी हो सकती है। अगर आपने कोई थायरॉइड रिलेटेड सर्जरी कराई है या रेडिएशन थेरेपी कराई है, वो भी इसकी वजह बन सकती है। और जेनेटिक फैक्टर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को थायरॉइड रिलेटेड मसला है तो वो आप में इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो इसका जो एक सिंपल ट्रीटमेंट ऑप्शन जो डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं वो आपको लिवोथायरक्सिन नाम का एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये हार्मोन आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स को नॉर्मल कर देता है, मगर याद रखें कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइट का इस कंडीशन में बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव डाइट प्लान की जो आपके थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करेगा, उसको वापस एक नॉर्मल फंक्शनिंग में लाने में हेल्प आउट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ 2 चीज़ें डिस्कस करूँगी। आपको पहले ये बताऊँगी कि आपने कौन से फूड्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, देन आपके साथ एक कंप्लीट डाइट प्लान शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट में आयोडीन रिच फूड्स होने चाहिए जैसे कि नमक, डेयरी प्रोडक्ट्स और सी फूड। इसके अलावा कुछ सेलेनियम रिच फूड्स भी आपकी डाइट में होने चाहिए, नट्स, सीड्स, एग्स, होल ग्रेन्स ये आप ले सकते हैं। ज़िंक रिच फूड्स, पम्पकिन सीड्स हो गया, आपके पास चिकन हो गया, बीफ हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ये आप ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स भी होने चाहिए जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करेंगे। इसमें आप सीज़नल फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, केल इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और हेल्दी फैट्स तो हर कंडीशन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इस तरह आप फिश, ऑयली वाली इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको हाइपोथायरायडिज़्म का मसला है या थायराइड रिलेटेड रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आपने कौन से फूड्स को अपनी डाइट में कंप्लीटली अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं ग्लूटाथियोन्स। ये वो फूड्स होते हैं जो आपके थायराइड फंक्शन को स्लो कर देते हैं, अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले लिए जाएँ। तो इसमें शामिल है हमारे पास कुछ क्रूसीफरस वेजिटेबल जैसे कि कैबेज हो गया, ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, उसके अलावा सोया बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो थायराइड वाले पेशेंट्स नहीं ले सकते। इसके अलावा आपने ट्राई करना है कि कम से कम प्रोसेस्ड आइटम्स लें, कम से कम शुगरी आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड करें, कैफ़ीन का कम से कम इंटेक किया जाए क्योंकि ये आपके हार्मोन्स और एनर्जी लेवल दोनों को ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि हम कंप्लीट डाइट प्लान की, कि अगर हम एक डाइट प्लान एक पूरे दिन की बात करें तो उसमें आप क्या-क्या ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट में आप ओट्स विद हनी, चिया सीड्स और सीज़नल फ्रूट ले सकते हैं या टोस्ट विद एनी सीज़नल फ्रूट और एग आप ले सकते हैं। इसके अलावा मिड मॉर्निंग स्नैक में हैंडफुल ऑफ नट्स खास तौर पर ऑलमंड्स और वॉलनट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हेल्दी फैट्स भी आपको मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जैसे कि जिंक, सेलेनियम इस तरह की चीज़ें भी इन नट्स में आपको मिलेंगी।
लंच ऑप्शन की बात की जाए तो उसमें आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स भी अगर ली जाएँ इसके ग्रिल्ड फिश या चिकन के साथ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इवनिंग स्नैक में आप कोई भी सीज़नल फ्रूट ले सकते हैं या ग्रीक योगर्ट विद सीज़निंग ऑफ हनी ले सकते हैं या फिर आप कोई नट ले सकते हैं आप, तो आप कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं और डिनर में आपने हमेशा ट्राई करना है कि उसको लाइट ही रखें, उसमें आप चिकन सूप, कोई भी वेजिटेबल सूप विद मिक्स ऑफ सैलेड आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ अदर एडिशनल टिप्स की भी मैं बात करूँगी कि आप अगर इस कंडीशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने थायरॉइड फंक्शन को बेहतर करना चाहते हैं, तो डेली की लाइट एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए योगा या मेडिटेशन को अपनाएँ और 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये थी हाइपोथायरायडिज़्म की एक अल्टीमेट गाइड कि हाइपोथायरायडिज़्म होता क्या है, इसके क्या सिम्पटम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, कौन-कौन से फूड्स आप अपनी डाइट से एलिमिनेट करके इस कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। एक कंप्लीट डाइट प्लान भी आपके साथ शेयर कर दिया गया और इसके अलावा इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास वो भी आपको बता दिया गया। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।